हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉलिड प्रॉब्लम्स की। कौन सी सॉलिड प्रॉब्लम्स की? हम लेंगे ये ऑन वुडवर्ड रूल, लेकिन इसमें हम सिर्फ डाइन्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने सिर्फ डाइन्स को डिस्कस किया है। तो हम डाइन्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे वो ये है, इसका हमें लैम्बडा मैक्स निकालना है। क्या निकालना है? लैम्बडा मैक्स, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका बेस वैल्यू क्या है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। और बेस वैल्यू किससे पता चलेगा? हमें बेस वैल्यू पता चलेगा जब हमें पता होगा कि ये कौन सा सिस्टम है। क्या ये साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, या होमो एनुलर है, या हेट्रो एनुलर। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, अगर इस रिंग के अंदर एक भी डबल बॉन्ड होता तो ये साइक्लिक सिस्टम कंसिडर किया जाता। समझ में आया ना? अब देखो, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है, दो रिंग्स है तो इनमें कोई भी डबल बॉन्ड अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है, ये एसाइक्लिक है। इसको मैं बोलूँगा ये एसाइक्लिक, ठीक, एसाइक्लिक डाइईन है। अब इसमें हमें देखना है कि ये डाइईन कहाँ से कहाँ शुरू होता है। देखो, यहाँ से डाइईन शुरू होता है, ठीक है, ये है डाइईन, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये हमारा डाइईन है। और कौन सा? एसाइक्लिक डाइईन। तो इसका बेस वैल्यू जो आएगा वो हमें मालूम है कितना रहता है। बेस वैल्यू रहता है 217 नैनोमीटर एसाइक्लिक डाइईन के लिए, राइट। इतना क्लियर है? अब ये होगा। इसके बाद में हमें देखना है इंक्रीमेंट्स में सबसे पहले देखते हैं हम एल्काइल रेसिड्यूज और रिंग रेसिड्यूज। अब एल्काइल ग्रुप तो नहीं है कोई अटैच यहाँ पे, लेकिन रिंग है। देखो, ये डबल बॉन्ड को मतलब कहाँ पे कट हो रहा है। ये जो कंजुगेशन है ना, इसको छोड़ के जो रिंग्स या अल्काइल ग्रुप्स आते हैं, समझ में है ना, रिंग रेसिड्यूज या अल्काइल ग्रुप्स आते हैं, उनको हमें कंसिडर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमने कर लिया सिलेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम। अब इससे बाहर जो भी आ रहा है वो रेसिड्यू, यहाँ पे ये कट हो रहा तो एक रेसिड्यू यहाँ पे कट हो रहा, दूसरा रेसिड्यू यहाँ पे कट हो रहा, तीसरा रेसिड्यू यहाँ पे कट हो रहा है, चौथा रेसिड्यू। तो वी कैन से देयर आर 1 2 3 एंड 4 रेसिड्यूज। तो मैं बोलूँगा रिंग रेसिड्यू कितने इसमें 4 इंटू करेंगे हम 5, है ना, इंटू करेंगे 5, क्योंकि एक रिंग रेसिड्यू का जो इंक्रीमेंट रहता है वो रहता है 5 का। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना रहेगा? 20 का इंक्रीमेंट, यानी 20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट बढ़ेगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन है क्या? यानी इन दो डबल बॉन्ड्स के अलावा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो फिर वो कट कर दो, वो नहीं है। अब इसके बाद में देखेंगे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है कहीं पे एक्सोसाइक्लिक। हाँ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखो, यहाँ पे ये जो साइकिल है ना, इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ये जो रिंग है इसके कॉर्नर पे ये डबल बॉन्ड है। यानी जो डबल बॉन्ड किसी भी एक रिंग के एक कॉर्नर को टच करे उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं? ये एक और ये 2। तो मैं ये कहूँगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितने हैं यहाँ पे? ये है 2 इंटू करेंगे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का वैल्यू कितना आता है? 5 नैनोमीटर, तो आता है 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। और कुछ है यहाँ पे? नहीं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल वैल्यू जो है वो देखेंगे कितना आता है, ठीक। देखो टोटल वैल्यू कितना आएगा। देखो 217 और 20 कितने हो गए? 37 और 10 कितने हो गए? 47। तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो लैम्बडा मैक्स आएगा वो आएगा 247 नैनोमीटर, राइट। तो ये हमारा हो गया एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अब देखो, इसको यहाँ पे तो साइक्लिक वाइक्लिक कुछ भी नहीं है, सीधा एसाइक्लिक है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक कि ये अपना सिस्टम, इसको पहले सिलेक्ट करो, इससे आसानी हो जाएगी। ये अपना सिस्टम है, ये सिलेक्ट कर लिया, इससे बाहर जो भी आ गया वो रेसिड्यू। अब इसका जो लैम्बडा मैक्स आएगा यानी बेस वैल्यू वो कितना आएगा? वही 217 नैनोमीटर, राइट, ठीक। उसके बाद में इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं, एक्स्ट्रा कंजुगेशन नहीं। फिर क्या है? यहाँ पे 2 एल्काइल रेसिड्यूज हैं, ये और ये। मैं बोलूँगा एल्काइल रेसिड्यूज कितने हैं? 2। सो 2
इनटू करेंगे हम 5, है ना, क्योंकि एक अल्काइल रेसिड्यू का इंक्रीमेंट 5 रहता है, तो वो हो जाता है 10। टोटल मिला के कितना होता है यहाँ पे, ठीक, 10 नैनोमीटर टोटल मिला के होता है 217, और ये 10 और कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 227 नैनोमीटर, ये है इसका लैम्डा मैक्स, राइट। अब आ गया और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये वाला, इसको गौर से देखो, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, दूसरे रिंग के बाहर, अगर एक भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ गया तो ये साइक्लिक सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, एक रिंग के अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे हेटेरो एन्युलर डाइईन है। क्या ये हेटेरो एन्युलर डाइईन, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग में नहीं है, इस रिंग में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। हेटेरोएन्युलर डाइईन का जो बेस वैल्यू आता है, बेस वैल्यू वो कितना आता है, वो हमने लिखा है 214 का बेस वैल्यू आता है, राइट, समझ में आया। अब हम देखेंगे ये होगा 214 नैनोमीटर का बेस वैल्यू, ये हो गया। अब हम देखेंगे इस डाइईन को सिलेक्ट करो, ये डाइईन कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाहर जो भी आ गया वो बन जाएगा रेसिड्यू। कट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, एक रेसिड्यू यहाँ पे कट हो रहा है, दूसरा रेसिड्यू, तो मैं बोलूँगा रिंग रेसिड्यू या अल्काइल रेसिड्यू। कितने आते हैं, 2 इंटू करेंगे हम 5, वो आता है बराबर 10 की, 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। और कुछ है क्या इसमें, यस, और है इसमें ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसको देखो, क्योंकि एक साइकिल के एक ही कॉर्नर पे अटैच है ना, ये बाहर है, तो मैं बोलूँगा इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये एक है 1 इंटू करेंगे हम 5, वो बराबर आता है 5 नैनोमीटर की, ठीक है। अब इसका लैम्डा मैक्स कितना आएगा, लैम्डा मैक्स आएगा इसका, देखो 214 और 10 कितने हो गए, 24 और 5 कितने हो गए, 29, है ना, तो 229 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स आ जाता है, राइट। बहुत इजी है ना, ठीक। अब हम देखते हैं ये भी इंटरेस्टिंग है, और एक प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। नंबर तो हो सकता है मुझे याद ना रहे, लेकिन आप ध्यान रखना सिर्फ। यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, लेकिन दोनों रिंग के बाहर, रिंग के अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। सो ये जो डाइईन है ना, ये डाइईन, ये यहाँ से शुरू होता है, इधर 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 यहाँ तक इसकी पहुँच है, ठीक, ये डाइईन है अपना, और ये रिंग के बाहर दोनों डबल बॉन्ड है, तो हम ये बोलेंगे कि ये एसाइक्लिक है। क्या ये एसाइक्लिक, राइट, एसाइक्लिक है, तो इसका बेस वैल्यू कितना आएगा, मैं लिखूंगा BV, ठीक है, बेस वैल्यू ही याद रखना, किसी की BV नहीं है। तो बेस वैल्यू कितना है इसका, ये बेस वैल्यू आता है इसका 217 नैनोमीटर, क्योंकि ये एसाइक्लिक डाइईन है, राइट। और कुछ है कि इसमें, यस, यहाँ पे कट हो रहा ना, अल्काइल कट, यहाँ पे अल्काइल कट, तो मैं बोलूँगा रिंग रेसिड्यू या अल्काइल रेसिड्यू कितने हैं, 2 इंटू करेंगे हम 5, वो आता है बराबर 10, तो 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो गया। एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड तो नहीं है ना कहीं पे, नहीं, 2 ही डबल बॉन्ड है, तीसरा कहीं नहीं है। और इसमें खासियत क्या है, इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, देखो, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस रिंग के बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी एक ही कार्बन को टच करता है। जब भी कोई डबल बॉन्ड किसी भी रिंग के एक ही कॉर्नर को टच करे, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, राइट। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने यहाँ पे, एक, तो 1 इंटू करेंगे हम 5, वो होता है 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, ठीक। तो लैम्डा मैक्स कितना आएगा, शाबाश, मैं लिखूंगा यहाँ पे लैम्डा मैक्स, वो बराबर आएगा, देखो 217 और 10 कितने हुए, 227 और 5 कितने होते हैं, देखो 7 और 5 12, ठीक, एक हासिल, और एक 2 और एक 3, 32 है ना, यहाँ पे हो गया 2, तो 232 नैनोमीटर का इसका लैम्डा मैक्स होगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, अब प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फर्क आता है, 1 या 2 नैनोमीटर का फर्क आता है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, इस वाले प्रॉब्लम में
यहाँ पे हमारे पास में ये डाइईन है, लेकिन ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर एक भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होगा तो वो साइक्लिक कहलाता है। यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड रिंग के अंदर, तो ये साइक्लिक है। लेकिन क्या ये होमो एन्युलर है या नहीं? होमो मतलब सेम रिंग में दोनों डबल बॉन्ड हैं क्या? नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड अलग रिंग में, ये डबल बॉन्ड अलग रिंग में, तो मैं इसको बोलूँगा ये है हेटेरो एन्युलर डाइईन, राइट। हेटेरो एन्युलर डाइईन है तो इसका बीवी कितना होगा, यानी बेस वैल्यू कितना होगा? इसका बेस वैल्यू होगा इसका 214 नैनोमीटर, राइट। ये तो क्लियर है ना? यहाँ तक तो हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद में इसमें इंक्रीमेंट्स, ठीक है। इंक्रीमेंट्स कौन कौन होंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा कि शुरुआत में आप क्या किया करो, आप सबसे पहले ये रिंग जो है ना, सॉरी ये जो डबल बॉन्ड्स है ना डाइईन, इनको आप एक सर्कल में रखा करो, इन्हें आप इनको ऐसे सिलेक्ट किया करो, इससे आसानी हो जाती है। अब देखो, अब इस रिंग के बाहर जो भी आएगा ना वो एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन जो इस रिंग को टच करेगा, यहाँ जैसे यहाँ पे टच हो रहा है, ये एक टच हो रहा है, ठीक, यहाँ पे टच हो रहा है, ये दूसरा टच, यहाँ पे कितना, तीसरे टच, इससे आपको आसानी हो जाएगी। यानी इसका मतलब 3 टच हो रहे हैं, 3 जगहों पे ये कट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 एल्काइल या 3 रिंग रेसिड्यूज हैं। तो मैं बोलूँगा इसका बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर है। और क्या इसमें रिंग रेसिड्यूज या एल्काइल रेसिड्यूज दोनों का वैल्यू 5 रहता है, आप इसमें टेंशन मत लिया करो। रिंग रेसिड्यूज कितने हैं इसमें? 1 2 3, मैं बोलूँगा 3, और एक रिंग रेसिड्यू का वैल्यू रहता है 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बन जाता है 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, राइट। और कुछ है क्या इसमें? यस, और हमें देखना है इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो नहीं है, नहीं है। अब इसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है क्या कहीं पे? नहीं है ना। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या? अब देखेंगे, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये इस रिंग के अंदर है और ये इस रिंग के 2 कार्बन को टच कर रहा है इधर, राइट। जबकि अगर आप ये जो है ना, ये वाला डबल बॉन्ड देखेंगे, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के तो 2 कार्बन को टच करता है, लेकिन इस वाली रिंग के सिर्फ एक ही कार्बन को टच करता है, यहाँ इस कॉर्नर पे, राइट। ये है ना ये कॉर्नर, यहाँ पे सिर्फ इस बाहर वाली रिंग के एक कार्बन को टच करता है ये डबल बॉन्ड, सो इट इज़ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो मैं बोलूँगा इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 इंटू करेंगे हम 5, वो आता है बराबर 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। तो 15 और 5 होते हैं 20, 20 और 14 कितने होते हैं? 34, है ना। तो यहाँ पे होता है 34 ये, और ये 2, ये 234 नैनोमीटर का यहाँ पे आपको लैम्डा मैक्स मिलेगा, मगर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फर्क होगा। अब हमें ये देखना है इधर, ये वाला अपना इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत, ठीक। देखो ये जो है ना, ये वाला यहाँ पे भी डाइईन है, ठीक। इसको गौर से देखो, यहाँ पे डाइईन है, ये देखो 1 2, और साइकिल के अंदर तो साइक्लिक डाइईन है ये, राइट। और इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब हम देखेंगे ये डबल बॉन्ड इसके कंजुगेशन में है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैं दूसरा भी एक बनाऊंगा। अब इसको देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंजुगेशन, फिर सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो कंजुगेशन, लेकिन देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब इसके साथ में इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो अपना जो सिस्टम है फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये है अपना सिस्टम, हो गया। तो भाई लोग ये हेटेरो एन्युलर डाइईन है, तो मैं इसका जो बेस वैल्यू लिखूंगा वो आएगा 214 नैनोमीटर, राइट। अब क्वेश्चन बनता है कि इसमें एल्काइल रेसिड्यू कितने हैं, ये या रिंग रेसिड्यू कितने हैं, या फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या? एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेट हो रहा है। अब देखते हैं एल्काइल रेसिड्यू या रिंग रेसिड्यू, ठीक, एक ही बात है। कितने हैं? देखो यहाँ पे कट हो रहा है, वहीं पे एक, ये एक कट हो गया, ये कितने हो गए? 2 कट, यहाँ पे 3 कट, यहाँ पे 4 कट, तो 4 जगहों पे ये कट हो रहा है भाई। कितने जगहों पे? 4 जगहों पे। तो मैं कहूँगा 4 इंटू करेंगे हम 5, क्योंकि एक रिंग एल्काइल रेसिड्यू का वैल्यू आता है 5, तो वो बन जाता है
20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, राइट। एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो चली गई। अब देखते हैं इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या। अब देखो इस डबल बॉन्ड को देखो, ये डबल बॉन्ड जो ना ये एक ही रिंग में, इस रिंग के 2 कॉर्नर्स पे है ये वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड भी इस रिंग के 2 कार्बन्स पे। लेकिन अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखेंगे और इस रिंग के हिसाब से देखेंगे तो इस रिंग के तो एक ही कॉर्नर पे होता ना ये, यानी ये वाला जो रिंग है, रिंग ए बोलूँगा मैं इसको रिंग बी, रिंग ए के कॉर्नर पे एक डबल बॉन्ड है। ये देखो ये डबल बॉन्ड है जो खुद रिंग बी में आता है ना, लेकिन रिंग के ए के तो एक ही कॉर्नर पे आता है। इसी तरह से रिंग बी के एक ही कॉर्नर पे ये डबल बॉन्ड आता है, रिंग ए वाला डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ए का एक्सोसाइक्लिक है और ये डबल बॉन्ड बी का एक्सोसाइक्लिक है। तो मैं कहूँगा कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 आते हैं और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट आता है 5, तो 2 का आ जाता है 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, राइट। अब हम देखते हैं इसमें और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं इसका अपना लैम्बडा मैक्स क्या है। लैम्बडा मैक्स वो आता है बराबर, कितने के बराबर आता है वो देखो, 4004, 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ पे आ जाते हैं 2, तो 244 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट आ जाता है। आप में से कोई बोल सकता है कि ये विजिबल में आएगा कि अल्ट्रा वायलेट में? हाँ शाबाश, ये अल्ट्रा वायलेट में ही आता है, यानी इसका जो आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा वो विजिबल में नहीं दिखेगा, राइट। अब हम लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल, इसको आप गौर से देखो, ये है 5वां, ये है 6ठा, ये है 7वां, 7th मॉलिक्यूल, ठीक। और एक मॉलिक्यूल भी बनाऊंगा मैं यहाँ पे, वो मैं लास्ट पर डिस्कस करूँगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो इसका जोड़ीदार बनाएंगे इसका। अब देखो इसको गौर से देखो, ये तो डाइईन है ना, लेकिन कौन सा, साइक्लिक डाइईन है और दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, राइट। तो इसका जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू वो बराबर आएगा, इसका जो बेस वैल्यू है ये आएगा बराबर 253 नैनोमीटर के। क्यों? क्योंकि ये होमो एन्युलर डाइईन है, इसको मैं बोलूँगा होमो एन्युलर डाइईन, एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड, राइट। अब ये जो डाइईन है ना, इसको हम पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। देखो कंजुगेशन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक ख़त्म हो जाती है, ठीक। बेस वैल्यू ये आ गया। अब इसमें रिंग रेसिड्यूज कौन कौन से आएंगे? रिंग रेसिड्यूज यहाँ पे एक कट हो रहा है, यहाँ पे दूसरा कट, तो रिंग रेसिड्यूज 2 है ना, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू करेंगे हम 5, वो बराबर आता है 10 की। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या? कोई नहीं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इस रिंग से दूर है। अगर यहाँ पे कॉर्नर पे होते तो एक्सोसाइक्लिक कहलाते, यहाँ पे कॉर्नर पे होते तो एक्सोसाइक्लिक कहलाते, तो इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अब इसका जो लैम्बडा मैक्स आएगा वो कितना आएगा? लैम्बडा मैक्स, शाबाश, वो आएगा, ये आता है इसका 3, 5 और 1 हो गए 6, ठीक। और ये आता है 2, यानी 263 नैनोमीटर का इसमें लैम्बडा मैक्स आ जाता है, राइट। तो ये इसका। अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 करते हैं। इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और इस सब कंजुगेशन में देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसमें आपको यहाँ पे भी डाइईन मिलेगा, यहाँ पे भी डाइईन मिलेगा और यहाँ पे भी डाइईन मिलेगा, यानी ये एनुलर डाइईन है, और यानी इसमें हेट्रो एनुलर भी आएगा और होमो एनुलर भी आएगा। याद रखना, जब भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिसमें आपके पास में होमो एनुलर डाइईन भी है और हेटेरो एनुलर डाइईन भी है, तो उस सूरत में आप सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट करेंगे आप होमो एनुलर डाइईन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये अपना असली डाइईन है। तो होमो एनुलर डाइईन का जो बेस वैल्यू आएगा वो आएगा बराबर 253 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद में अब देखेंगे ये जो डबल बॉन्ड्स है ना, ये इसके कंजुगेशन में, क्यों? देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो अपना जो सिस्टम है
वो ऐसे शुरू होता है, यहाँ से ये, इन्हें जिन जिन कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच करता है वो सिलेक्ट करो, बाकियों को बाहर कर दो, है ना। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, राइट। देखो इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं तो ये बाहर, इधर डबल बॉन्ड नहीं तो ये बाहर, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड नहीं तो ये बाहर। समझ में आया ना। तो बेस वैल्यू आ गया 253। अब ये जो दो डबल बॉन्ड्स हैं ये एक्स्ट्रा है, या मैं कहूँगा इसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। कितने एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, 2 इंटू करेंगे हम 60, वो सॉरी 30 इंटू 30, एक एक्सटेंड कंजुगेशन का इंक्रीमेंट 30 मिलता है, तो दो का मिलेगा 60, है ना। यानी 2 इंटू 30 आएगा 60 के बराबर, 60 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, राइट। अब हम देखेंगे इसमें एल्काइल रेसिड्यूज कितने, या रिंग रेसिड्यूज, जहाँ जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे। देखो ये कट हो रहा है एक, है ना, रिंग के बाहर, ये कट हो रहा है, इधर कट हो रहा है, इधर कट हो रहा है, इधर कट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे पास में रिंग रेसिड्यूज आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो मैं बोलूँगा आर वो है 5 इंटू करो इंक्रीमेंट 5, है ना। रिंग रेसिड्यूज का 5 आता है एक का, तो 5 के आएंगे 25, तो 25 इसमें ऐड कर दो, 25 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलेगा इसको, राइट। उसके बाद में हमें देखना है इसमें और कुछ है क्या, और क्या होना चाहिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स गिनेंगे हम। देखो ये रिंग ए है, ये रिंग बी है और ये रिंग सी है। अब आप रिंग ए के बाहर देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे ये डबल बॉन्ड है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। रिंग बी के कॉर्नर पे कुछ है कि इस साइड में नहीं, इस साइड में एक है, ये है ना, ये डबल बॉन्ड, ये इस रिंग बी को टच करता है, राइट। रिंग को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसको टच करेगा, वो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब रिंग सी को ये टच कर रहा है, तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यानी रिंग ए के लिए बी का डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, रिंग बी के लिए सी का डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, और रिंग सी के लिए बी वाला ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। तो टोटल कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आते हैं, 1 2 और ये 3। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स आएंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स वो कितने आते हैं, 1 2 और ये 3, है ना। तो 3 इंटू करो 5, वो कितना आता है, वो आता है बराबर 15 की, 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ऐड और हम देखेंगे लैम्बडा मैक्स कितना आता है, ठीक है। लैम्बडा मैक्स इसका आएगा, देखो 3 और 5 8 और 3 13, सॉरी 5 13, है ना, 5 और 5 10 और 3 13, 3। तो यहाँ पे बच गया 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 1 15, 15। तो यहाँ पे और एक बच गया, 2 + 1 हो गया 3, तो इसका आता है 353 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये 353 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट आता है इसमें, क्लियर, सॉरी इसका लैम्बडा मैक्स आता है, ठीक। अब मैं इससे पहले जो हमने एक प्रॉब्लम किया था, ये वाला प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको कि मैं इसका एक और जो इसी के जैसा मॉलिक्यूल बनाऊंगा, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे चेंज कहाँ पे आता है, क्लियर। और वो जो मॉलिक्यूल है ना, वो ये मॉलिक्यूल है, इस तरह का मॉलिक्यूल। देखो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन ये एक जैसे है नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। ये प्रॉब्लम नंबर 9 बोलूँगा मैं इसको। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक जैसे 2 रिंग्स हैं, लेकिन यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ना ये दूर है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। सो दिस सिस्टम इज इन कंजुगेशन। तो यहाँ पे जो कंजुगेशन है वो यहाँ से शुरू होती है इस कार्बन पे, 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 ठीक है, और यहाँ पे इस कार्बन पे इधर। तो यहाँ पे कंजुगेशन यहाँ से यहाँ तक जाती है, जबकि यहाँ पे कंजुगेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आती है। तो इसका मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी इस कंजुगेशन में आएगा, राइट। इसको गौर से देखना। अब हम इसका देखेंगे लैम्बडा मैक्स कितना आएगा। सबसे पहले लेंगे इसका बेस वैल्यू आएगा 214 नैनोमीटर, क्योंकि ये हेटेरो एनुलर डाइईन है, ठीक।
उसके बाद देखेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, राइट। तो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आने की वजह से एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पे 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर। तो मैं लिखूँगा 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, ये हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे इसमें एल्काइल रेसिड्यू प्लस रिंग रेसिड्यू, AR प्लस RR। एल्काइल एक रेसिड्यू है, ये एक। रिंग रेसिड्यू कौन कौन सा, ये कट हो रहा है यहाँ पे, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। 4 रिंग रेसिड्यू प्लस एक एल्काइल रेसिड्यू, वो आते हैं 5। और इन रेसिड्यूज़ का इंक्रीमेंट आता है 5 × 5 होता है 25 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद में देखेंगे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, यानी जो किसी भी रिंग के एक कॉर्नर को टच करे। देखो अगर हम ये रिंग लेंगे, ये वाला रिंग, इस रिंग को ये डबल बॉन्ड टच कर रहा है, ये वाला रिंग लेंगे तो इस रिंग को यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टच कर रहा है, इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे भी डबल बॉन्ड टच कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखो, ये है, ऐसे सिस्टम बनाया ना हमने, ये बनाया हमने, ये इस तरह, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अगर आप इस रिंग को लेंगे ना, ये वाला रिंग, ये सिलेक्ट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन में आ जाता है। कौन सा वाला डबल बॉन्ड, ये वाला, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है कॉर्नर पे। अब अगर आप ये रिंग सिलेक्ट करोगे, ये रिंग, तो ये डबल बॉन्ड भी इसको टच कर रहा है कॉर्नर पे, ये भी टच कर रहा है। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये हो गई, और एक हो गया ये। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 3 × 5 करेंगे, वो आता है 15, राइट। और कुछ तो नहीं है इसमें, नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो इतने नैनोमीटर का इसमें इंक्रीमेंट आता है। अब हम देखेंगे इसमें लैम्डा मैक्स कितना आएगा। लैम्डा मैक्स वो बराबर आएगा, देखो 25 और 15 होते 40, 40 और 30 होते 70, और 214, ठीक है। 70 प्लस ये कर दो 10, या ऐसे करो 4 + 0 + 5, 5 5 10 और 4 14, 14। यहाँ पे एक बच गया, एक और एक 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और एक 8, यहाँ पे 2, यानी 284 नैनोमीटर का इसका लैम्डा मैक्स होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आज इतना ही।